मैंने कहा था कि सबसे पहले आप हमेशा इनपुट को देखना और अंतिम चरण को देखना, पांचवा अंतिम चरण है। इससे आपको पता चल जाता है किसको पहले ले रहा है, किसको बाद में ले रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या देख रहा हूँ, इनपुट में सबसे बड़ी संख्या है 542 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 26, उससे बड़ी फिर छोटी। तो यहाँ क्रम क्या है, क्रम ये है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, ये क्रम है इसका, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनपुट का चौथा स्टेप जिसका दूसरा स्टेप नीचे दिया गया है क्या होगा। ओके, किसी इनपुट का चौथा स्टेप जिसका दूसरा स्टेप नीचे दिया गया है क्या होगा, यानी स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है ये 1 2, अपना प्रोग्राम पास से शुरू होता है। स्टेप नंबर 4 निकालना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, ये रही इनमें 3 नंबर, इनमें सबसे छोटी कौन सी है 65, 4 नंबर। 4 स्टेप लिख के बताने हैं। तो क्या लिख नहीं सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 4th स्टेप कैसे लिखोगे कि सर 765 42, 42 के बाद में 542, उसके बाद में फिर 65 और बचे कुछ लाइन से 183, 289, 110, 350। ऑप्शन की बात करूं मैं बच्चों तो यहाँ पर 42, 342, 65, 183। तो यहाँ पर अगर एक नंबर की बात करूं 42, 542, 350, एक नहीं हो सकता। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 65 ले लिया, ये नहीं हो सकता। तीसरे की बात करूं ये सही है यहाँ तक तो, और उसके बाद 183, 289, 110, 350 बिल्कुल सही है। 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो माना जाएगा आपका, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। सेकंड नंबर में कह रहा है कि ये इनपुट दिया हुआ है, निम्नलिखित में इनपुट का तीसरा स्टेप क्या होगा। ओके, ये पास है तुम्हारे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, ये रही 1, सबसे छोटी 2, उससे बड़ी सबसे बड़ी बचे कुचे में ये 30। तीसरा स्टेप लिख के बताना है। क्या लिख नहीं सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिखेंगे कि सर 495 यहाँ आएगा, 37 यहाँ आएगा, 361 यहाँ आएगा, आगे जो है वो लाइन से ऐसे कैसे आपको लिखने हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन की अगर बात करूं थर्ड स्टेप में 390, 37, 361, 239, 123, 58, फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये इनपुट आउटपुट के 3 प्रश्न फिक्स हैं, पटवार में आते ही आते हैं। और साथ के साथ रीजनिंग डिसीजर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद में वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, ये इनपुट दे रखा है और आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता है। ओके, मतलब अंतिम चरण पूछ रहा है कि अंतिम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने स्टेप की आवश्यकता है। ये इनपुट दिया हुआ है, पास कौन है 39, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये रही 1, सबसे छोटी कौन सी है, ये कटने का नंबर है, कटेगी तो सही 1 डैश, ये पास। बड़ी संख्या कौन सी है कि साहब 3, सॉरी यहाँ पर उससे छोटी वो रही। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटाओ, ये सेकंड स्टेप आ गया, ये थर्ड स्टेप आ गया, ठीक है भाई। अब छोटी संख्या का नंबर है तो ये कटेगी तो सही, 3 डैश आएगा, ये पास बन गई। और बड़ी संख्या बचे कुचे में कौन सी है, ये वाली, ये 4th नंबर पे आएगा, और ये वाला जो है वो 5th नंबर पे आएगा, आखिरी वाले को खाली छोड़ना है। तो आपसे पूछ रहा है इसमें अंतिम चरण पूछ रहा है कौन सा है, इनमें से कोई भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंतिम चरण पूछ रहा है वो कौन सा है, 5 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज सही आंसर है।